हेलो एवरीवन, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। ये मेरे पास केमिस्ट्री सेकंड यानी बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हम लोग बोलते हैं, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो अभी पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ, वो क्वेश्चन है कौन सा, उसके बाद में उसका भी आंसर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये जो मैं आपको अभी आंसर बताऊंगी, आप इसी एग्जाम को याद करके अच्छे से और अपने एग्जाम में लिख आना। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा यूनिट थर्ड से अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से एक क्वेश्चन है। ये रहा पहला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड के बारे में लिखो, इसका इंट्रोडक्शन लिखो, ये होता क्या है। एंड हमारा सेकंड हो गया हमारा द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता कैसे और क्वेश्चन बनता कैसे है तो आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या होता है, एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन रिप्लिकेशन इन इट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमको एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये वाला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डीएनए, 16 में आया था, 19 में आया था। एंड सेकंड क्वेश्चन 17 में, 18 में, मतलब ये क्वेश्चन एक सेम है, बस ये अलग अलग टाइप से पूछ लिया है। तो इसका आंसर मैं भी ये है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर एबव आता है, यानी 5 नंबर से ज्यादा आता है, कभी भी 3 नंबर का नहीं आया है। तो कभी 5 का आएगा, कभी 7 का आएगा, कभी 10 का आएगा, मतलब ऐसे ही आता है, कभी 5 से कम नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे एनालिसिस जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक proposed a double helical structure of DNA molecules in 1953। इनका कहने का मतलब है कि जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक, इन दोनों ने एक थ्योरी दी थी जो प्रपोज किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को 1953 में। ठीक है, फॉर दिस वर्क दे वर अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज अलॉन्ग विद FC विल्किन। यानी कि मतलब इसका मतलब ये है फॉर दिस वर्क, जब इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी, इस काम को करने में इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया था, मतलब बहुत अच्छे से थ्योरी दी, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था। एंड इनके साथ में इस वर्क में जब नोबेल प्राइज मिला, उससे पहले इनके साथ में थे FC विल्किन। ठीक है, एंड ये हमारा स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल डीएनए का, आप लोग देख सकते हो, अ सेगमेंट ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आप लोग इसे बुक से देख लेना, क्योंकि मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ये जो हमारे बॉन्ड होते हैं, ये जो अटैच होते हैं, हमारी एडोनिन ये हमारी थायमिन से अटैच होती है डबल हेलिकल में। ठीक है, एंड हमारी जी से होता है यहाँ पे गोनिन, ये हमारी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होती है साइटोसिन से। तो स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, GUANIN, ये हमारी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होती है साइटोसिन से। ठीक है, तो ऐसे ही अपोजिट होता है, पहले होता है हमारा मतलब एडोनिन डबल बॉन्ड से अटैच होगी थायमिन से, एंड फिर थायमिन अटैच होगी हमारी एडोनिन से, फिर हमारी गुआनिन अटैच होगी ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ। ऐसे करके आप लोग इसको बना सकते हो। इसकी जो लेंथ होती है टॉप पार्ट वाली 20 एंगस्ट्रॉन होती है, एंड ये जो यहाँ पे जो ये इधर की लेंथ होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन से अटैच होती है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हमारा हो गया, इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया अबाउट डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है,
अ डीएनए डबल हेलिक्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल चेन ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए डबल हेलिकल है, जो डीएनए का डबल हेलिकल है, जो कॉन्सिस्ट होता है 2 स्पाइरल चेन से होता है, जिसको हम लोग डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, मतलब डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है जो मतलब कंपोज्ड होता है, जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस से। जो हमारे नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं? एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। ये 4 हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, ये हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो इन्हीं सबको मिलकर हमारा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। और 5 कार्बन शुगर, और इसमें 5 कार्बन शुगर होती है, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल तो ऐड होता है, लेकिन मेन पार्ट ये है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, ये हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन इज बॉन्डेड विथ थाइमिन। एडेनिन मतलब थाइमिन से बॉन्ड होता है, अटैच होता है डबल बॉन्ड से, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एंड ग्वानिन बॉन्डेड विद साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है, एंड द ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नाइट्रोजीनियस बेस बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा मेन पॉइंट ये है, आप लोग इस वाली और आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इधर, ये रहा न्यूक्लिक एसिड वाला, दिखाई दे रहा है ना, न्यूक्लिक एसिड वाला जो क्वेश्चन है, अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगी। ये रहा हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, रुक जाओ अभी, थोड़ी सी जगह नहीं है कॉपी में। अब दिखाई देगा ना। तो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन में यहाँ रिटन कर देती हूँ, आप देख लेना। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये होती क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमोलिक्यूल found in the cell nuclei in the form of न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी न्यूक्लिक एसिड की। आप लोग इसको जल्दी से रिटेन कर लो, होगी। ठीक है, तो ये मैंने भी आपको न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन बताई, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट, आइसोलेटेड बाई एफ मिक्सचर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ फुस शेल। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ड्यू टू देयर नेचर दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसका नेचर होता है न्यूक्लिक एसिड के जैसा। ठीक है, एंड ये 2 टाइप का होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारा 2 टाइप का होता है। पहला हो गया हमारा डीएनए, सेकंड हो गया हमारा आरएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप लोग अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं भी यहाँ लिख देती हूँ। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारी DEOXY
XYRI वो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म ये 1 नंबर की हो जाएगी, इन फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये हमारी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अभी हम लोग इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा इनकी फुल फॉर्म लिखाना, एंड सेकंड होगा इट इज कंपोज्ड बाय डीऑक्सीबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड। ये कंपोज होता है, ये जोड़ा होता है डीऑक्सीबोन्यूक्लियोटाइड से। एंड आरएनए के बारे में इट इज कंपोज्ड बाय राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये जोड़ा ये बनता है राइबोन्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। एंड थर्ड हो गया इट कॉन्टेन ए मतलब जी एंड सी एंड टी, ये नाइट्रोजन बेस इनमें कॉन्टेन होता है, इसमें जुड़े होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, जो हमारे नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। एंड इसमें थर्ड पॉइंट हो गया इट कॉन्टेन एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा इट कॉन्टेन डिऑक्सी बेस शुगर, इसमें डिऑक्सियो बेस शुगर होता है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया इट कॉन्टेन राइबो शुगर। एंड डीएनए के बारे में और लिखा हुआ है, इट कॉन्टेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। एंड आरएनए के बारे में फिफ्थ पॉइंट ये इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा सबसे मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, आरएनए या फिर डीएनए, तो हमारा आंसर जाएगा आरएनए, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये प्रेजेंट होता है डीएनए क्रोमोसोम में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एंड आरएनए किस में प्रेजेंट होता है, ये ओनली न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। एंड हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये इसी में लिखना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नंबर 1 5 कार्बन पेंटो शुगर, इसमें 5 कार्बन पेंटो शुगर प्रेजेंट होती है। एंड नाइट्रोजीनियस बेस होता है एंड फॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये तीनों से मिलकर बनता है, 5 कार्बन पेंटो शुगर से एंड नाइट्रोजीनियस बेस से एंड फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज कंपोज्ड बाय 5 कार्बन पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस, ओके। एंड नाइट्रोजीनियस बेस इज अटैच विद कार्बन एट 1 पोजिशन, मतलब जो हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है ये हमारा 1 कार्बन पोजिशन से अटैच होता है। आप लोग देख सकते हो ये हमारी नाइट्रोजीनियस बेस होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा 1 नंबर, ये रहा थर्ड नंबर, ये रहा। तो ये हमारा नाइट्रोजीनियस बेस ये हमारा 1 नंबर से अटैच हो गया। एंड ये हमारा थर्ड नंबर से ये हमारा कार्बन और पेंटो शुगर अटैच हो गई। आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाकर आओगे न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। एंड फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच विथ कार्बन एट 5th पोजिशन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ पर 5th पोजिशन से ये हमारा कार्बन अटैच हो गया, ठीक है। एंड सबसे पहले अब हम लोग शुगर के बारे में स्टडी करते हैं। शुगर क्या होती है, नंबर 1 शुगर, ये 5 कार्बन पेंटो शुगर से बनी हुई होती है। इसमें डीएनए इट कॉन्टेन डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जो इसका ये डायग्राम है, अच्छे से बनाना सीख लो। एंड ये आरएनए इट कॉन्टेन राइबोस शुगर, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ओनली H एंड कार्बन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। एंड सेकंड हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है, ये इसका डायग्राम है, P डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड OH, ये हमारे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। एंड थर्ड नंबर पर आ गया हमारा नाइट्रोजीनियस बेस,
हमारा नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है? ये हमारे दो चीज़ से मिलता है, एक प्रोरीन से मिलकर बनता है और एक पायरीमाइडिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो प्रोरीन क्या होती है? इट हैज़ डबल रिंग, ये डबल रिंग होती है एडेनाइन और ग्वानिन की। और पायरीमाइडिन क्या होती है? ये इट हैज़ सिंगल रिंग, ये सिंगल रिंग होती है जो साइटोसिन की, थायमिन की एंड यूरेसिल की। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? 5 कार्बन पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, मतलब 5 कार्बन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस, ये दोनों मिलकर हमारी न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इट इज कंपोज्ड बाई 5 कार्बन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। एंड इसमें हम लोग पॉलीसैकेराइड वाला, इस वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। नहीं, इस वाले को भी यहीं कंप्लीट कर दो। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बड़ा हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी तरह आपको बीएससी थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर की नोट्स प्रोवाइड किया करूँगी, जो मैंने अपनी स्टडी की है, जो मैंने अपने एग्जाम में लिख कर आई हूँ। तो अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना।